शंभुमन और शत्रुपा को प्रकट किया, स्त्री और पुरुष बनाए, जिससे सृष्टि की बढ़ने में आगे आरंभ हो। तो शंभुमन शत्रुपा से कश्यप मुनि, दक्ष प्रजापति, उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए हैं। और इधर आइए, केवल आख्यान है उत्तानपाद का। महाराज उत्तानपाद की शादी सुनीति नाम की स्त्री से हुई है, जो यज्ञ से प्रकट हुई थी। सुनीति के साथ शादी हुई, लेकिन महाराज संतानहीन थे, संतान नहीं थी, जिन्हें अवधपुरी का राजा बनाया गया। सबसे पहले अवध में महाराज उत्तानपाद राजा बन के आए हैं। तमाम बड़ी संतान हुई, तो महाराज के घर में कोई संतान नहीं है। सभा लगी हुई है, हवन कीर्तन हरि चर्चा चल रही है, लेकिन महाराज का मन किसी में नहीं लग रहा है। मंत्री ने देखा तो मंत्री कहने लगा, महाराज क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो। जवाब दिया, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे एक अंत की आवश्यकता है। मंत्री बोला, तो ऐसा करो, महलों में चले जाओ, कुछ देर तक महारानी के पास रहना, उसके बाद आ जाना। तो महाराज चले हैं, महलों में पहुंचे हैं। जैसे ही महलों में पहुंचे, रानी ने आता हुआ देखा अपने पिया को, आसन डाल दिया। आपति बल मनिहारी उठी जवनारे पलंग को नवायो, ले पंखा ढोले प्यारे रे रागानु रानी। रानी ने आता हुआ देखा, आसन डाल दिया, बिठा लिया। राजा के चेहरे की तरफ देखा, बोली, महाराज क्या बात है, बड़ी उदास लग रहे हो, क्या चिंता है? मेरे भैया इधर क्या हुआ? राजा कहने लगे, रानी जब से तुम आई हो ना, तुमने मेरा मन तो जीत लिया है रानी, लेकिन तुमने एक संतान को जन्म नहीं दिया। अब एक काम करो, माला हाथ में लो, राजपाट यहीं छोड़ो, अब चलो वन में भजन करेंगे चल के। रानी ने जवाब दिया, महाराज वन में भजन करने बाद में जाना, पहले हमारी एक बात सुनो। क्या? कि आप दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा, रानी है तेरा दिमाग खराब है, शादी आप तो कैसी बातें कर रही है, तो ये शायद ना है मालूम रानी कि जिस खेत में तेरा बारी न हो, उसमें तो घास हुई जाता है।
जिस घर में साथ रहे भैया उसका तो नासा होगा। राजा ने जवाब दिया, रानी जैसे खेत में पैदावारी नहीं होती है ना, उसमें कांस अवश्य हो जाते हैं, दुनिया की घास खड़ी हो जाती है, और जो उनसे घर में सोते रहेगी ना उस घर का तो सत्यानाश वैसे भी है। रानी बोली नहीं महाराज आप शादी कर लो ना महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ महाराज, शायद हमारी बहन आए उसके कोई संतान हो जाए। राजा कहने लगा रानी तो कोई पड़ोसी तो ना बहकाएगी जो तू बहकाएगी माएगी, आज तू कैसी बातें कर रही है। रानी बोली महाराज मैं कहूँ पड़ोसी के बहकाए हुए मैं ना आई हूँ, आप शादी कर लो। राजा कहने लगा रानी तुझे शायद नहीं मालूम है सौत चून की भी भरी नहीं होती है। रानी बोली महाराज तुम्हें एक बात तो नहीं मालूम है, अरे शैला रानी बोली है महाराज आप दूसरी शादी कर लो, तुम्हें नहीं मालूम है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। राजा कहने लगा तो कोई पड़ोसी तो ना बहकाई गई सो तू बहकाए भी माएगी, या तू कैसी बातें कर रही है। रानी बोली है महाराज रानी ने दाना हाथ जोड़ी रानी बाज को समझा
रोई की बोली रानी ने दोनों हाथ जोड़ी उत्तानी बादी वो समझाया है नाथ ये वारी दासी इस कुल को कट्टा लगवाया हाथ जोड़ के बोली है महाराज आप दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा रानी कैसी बात कर रही है और बोले हैं तो नए मालूम रानी स्वाद चून की बुरी जहर की छुरी माने जा प्यारी तो या बत दिए निकारी दे करे नीरनिया ख्वारी जवाब दिया है सोत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी तो यावत दिए निकार करेगी ख्वारी। मेरे भैया राजा कहने लगा सोत चून की भी भली नहीं होती है। माता बहने परीक्षित महाराज आपने सुना होगा सोत चून की भी भली नहीं होती है। जानते हो कैसे नहीं होती है? देखो एक भैया रहे हमारे गुड्डू बार भैया की तरह दो ब्याह हो गए। जब दो ब्याह भाई तो दोनों घर में ही रहो करें आपस में बहुत लड़ो करें। जब लड़ो करें एक बार बड़ी बारी मायके चली गई छोटी भैया अकेली रह गई। अब्बा की बिना लड़े कहाँ रोटी पचती है? जो रोज लड़ा तो रहे भाई रोटी कहूँ पचती बिना लड़े। एक दिन काल लगी आ जाए संजा को तो उनसे कहिए कब जिज्जी को लेवान चाहिए शाम को आए या कही काय सुनतना है जिज्जी कब लेवान जाइयो? बोली बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब वो यहाँ रहती है तब झगड़ा करती है कह कब लेवाने जाऊँ? बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसे भाई रहने दे। और रण की रोटी ना पच रही का करे रोटी ना पच रही रात भर तो नींद ना आई। हेलो और ध्यान दे ये कुछ दान आया है भागवत कथा में। इस प्रकार है श्रीमान सतीश चंद्र साके